दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल है कि फॉर स्टडी में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए क्लास 8 का गणित का जी हाँ दोस्तों पहला चैप्टर परिमेय संख्या, जी हाँ दोस्तों क्लास 8 के मैथ को आज हम लोग देखने वाले हैं। और मैथ का पहला चैप्टर आपका जो कि है परिमेय संख्याएँ, इसका दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल को देखेंगे और किस प्रकार से इनको सोल्व करना है। आपके एग्जाम में ये किस प्रकार से पूछे जाएंगे और कैसे आपको सोल्व करना है, क्योंकि देखिए आप किसी भी स्टेट बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड, तो क्लास 8 का स्टेट बोर्ड एग्जाम जो हिंदी मीडियम का होगा दोस्तों, उसमें सिंपल क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में क्लास 8 मैथ में। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस करके रखिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इस चैप्टर का नाम क्या है? परिमेय संख्याएं। इसको इंग्लिश से कहते हैं रेशनल नंबर्स। तो देखिए सही विकल्प का चयन करें। ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। हम लोग जानते हैं जेक बोर्ड भी ऑब्जेक्टिव, जो झारखंड बोर्ड है वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम लेने वाले हैं। उसी प्रकार से काफ़ी सारे स्टेट बोर्ड एग्जाम है, जैसे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, ये सभी भी ऑब्जेक्टिव, ज़्यादातर क्लास 8 का जो बोर्ड एग्जाम होता है ना वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही होता है। आप चेक कर लीजिएगा आपका सिलेबस या आपका एग्जाम पैटर्न, आप जिस भी स्टेट बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए पहला सवाल दोस्तों है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है, +1, -1, 0 और 10। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि आखिर प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। तो देखिए प्राकृतिक संख्या जो होता है दोस्तों, प्राकृतिक संख्या ये 1 से शुरू होकर अनंत तक, यानी कि +1 से शुरू होकर या अनंत तक, तो सबसे छोटी कौन होता है? शुरू में कौन आता है? 1, यानी कि +1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए +1। नेक्स्ट सवाल, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। तो दोस्तों पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती है। तो सबसे छोटी की बात किया जाए तो सबसे छोटी जो पहले है कौन है? 0, तो यही ना होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान है, सभी बना सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन योज्य तत्समक है? तो देखिए योज्य तत्समक मतलब दो संख्याओं को जब प्लस माइनस करेंगे, जोड़ने पर 0 आएगा तो वही योज्य तत्समक होता है। जैसे +2 है तो इसमें -2 जोड़ देंगे तो 0 आ जाएगा। 0 क्या होता है? योज्य तत्समक होता है। इनके ऑप्शन भी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, इनमें से कौन गुणात्मक तत्समक है? देखिए जब गुणात्मक तत्समक का बात किया जाएगा तो हमेशा याद रखिएगा, जैसे 7 है तो 7 का इसका व्युत्क्रम लेंगे 1/7, तो 7 कट जाएगा तो इसका गुणात्मक तत्समक क्या आएगा? 1। तो इसका याद रखिएगा 1 होता है। कितना होता है? 1, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट सवाल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं दोस्तों? ऐसी सभी संख्याएं जो स्वयं एक के अलावा किसी और संख्या से भाग ना लगे, मतलब खुद से लगेगा और 1 से लगेगा और किसी से नहीं लगेगा। जैसे 3 की बात किया जाए तो 3 1 से लगता है और 3 से और किसी से नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिए 2 है, 1 है, 0 है और 3 है। तो इनमें से अभाज्य संख्या की बात किया जाए तो दोस्तों यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य, तो सभी अभाज्य है ना, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात, यहाँ 0 तो होता नहीं है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ पर कौन सा होगा? तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए ये एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, याद रखिएगा 2 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? तो देखिए भाज्य संख्या किसको कहते हैं? वैसी सभी संख्याएं जो 1 से और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी भाग लगे। जैसे 2 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, तो ये क्या है? अभाज्य है। 4 देखिए 1 से लगता है, 2 से लगता है और 4 से लगता है, तो ये क्या है? भाज्य है। 6 1 से लगता है, 2 से लगता है और 3 से लगता है और 6 से भी लगता है, तो ये क्या है? भाज्य है। 8 1 से लगता है, 2 से लगता है, 4 से लगता है और 8 से लगता है, तो ये भी भाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या बोला है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा? 4, क्योंकि यहाँ पर 2 सबसे छोटा है बट ये तो अभाज्य है ना। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। नेक्स्ट सवाल है, 7 का गुणात्मक प्रतिलोम व्युत्क्रम क्या होगा? 7 का उल्टा, व्युत्क्रम मतलब क्या? 1/7, तो 7 का उल्टा क्या होगा? 1/7, इनके ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट सवाल आपका दोस्तों, कौन सा युग्म अभाज्य युग्म है? तो देखिए कौन सा युग्म अभाज्य युग्म है? तो 17 19, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9, 5/6 का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम मतलब 5/6 में ऐसा क्या जोड़ेंगे कि 0 हो जाएगा। तो ये प्लस में है तो -5/6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो इसका आंसर क्या होगा? -5/6। नेक्स्ट सवाल, -11 का योज्य प्रतिलोम क्या है? तो देखिए योज्य प्रतिलोम निकालने बोलेगा, काफ़ी आसान है।
तो जितना रहेगा, अगर माइनस में रहेगा तो प्लस वाला आंसर होता है, अगर प्लस में रहेगा तो माइनस वाला आंसर होता है। तो -11 है तो इसका आंसर क्या होगा, +11, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, ऐसी परिमेय संख्या है जो संख्या का व्युत्क्रम है, मतलब खुद का उल्टा होता है, ऑपोजिट होता है। तो -1 खुद का उल्टा क्या होता है, 1/-1, यानी कि 1 वही खुद ही होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अपरिमित। कितना होती है, अपरिमित, ऑप्शन डी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 20, 11/-6 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। तो देखिए गुणात्मक प्रतिलोम मतलब इसका ऑपोजिट लेना है और कट के 1 आ जाएगा। तो -6 से 11 कट गया 1, तो -6/11 कितना आंसर होगा, -6/11, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल आपका दोस्तों, -5 गुना -1 का सही गुणनफल क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। तो यहाँ माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस, और 5 के 5 तो क्या होगा, +5, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल दोस्तों, का खाली जगह का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है, किसका व्युत्क्रम। तो दोस्तों ऑप्शन डी, जीरो का व्युत्क्रम नहीं होता है, क्योंकि इसका व्युत्क्रम 1/0 जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल आपका, -5 × 0 का सही गुणनफल क्या होगा। तो देखिए 0 किसी के साथ भी गुना होता है तो उसका रिजल्ट क्या कर देता है, 0। तो इसका आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24, 10 भागा -5 का सही मान क्या होगा। तो 10 भागा मतलब बेटे और -5 कटाएंगे तो 5 दूनी 10, यानी कि -2। इसका आंसर क्या होगा, -2, ऑप्शन बी। दोस्तों अगर इस पीडीएफ को अगर प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपको चाहिए तो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आना होगा, व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम ग्रुप पर आना होगा, जिसका जॉइनिंग लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको यह पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, -29 भागा +29 का सही मान क्या होगा। तो -29/29 कटाएंगे तो क्या होगा, -1। तो क्या होगा इसका रिजल्ट, -1, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए माइनस यहाँ पर -17, -18, -7 और -8। तो देखिए माइनस में जो सबसे कम होता है वही सबसे बड़ा होता है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, -7। नेक्स्ट सवाल, -11 प्लस -12 का योगफल क्या होगा। तो दोस्तों -11 और प्लस इंटू माइनस माइनस क्या होता है, -12। तो -11 -12 क्या होगा, -23। क्या होगा दोस्तों, -23, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, -23। देखिए नेक्स्ट सवाल है, अंतिम सवाल है दोस्तों, 0.3 गुना 0.3 का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए 3 और 3 गुना होगा तो क्या होगा, 9 होगा, और 2 को पॉइंट है तो जाहिर सा बात है 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो 0.09 की क्या होगा आंसर, 0.09, ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये था क्लास 8 मैथ का पहला चैप्टर परिमेय संख्या का कंप्लीट 28 MCQ क्वेश्चन। इससे बाहर एक भी सवाल नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट चैप्टर आप लोग का बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा, सभी सब्जेक्ट का अपलोड किया जाएगा। बस हमारे साथ इस चैनल पर बने रहिएगा। और आपको एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बस आपको गूगल पर जाना है और सर्च करना है newsakd.com, या फिर हमारे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर हमारा ये वेबसाइट मिल जाएगा। यहाँ पर हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे फर्स्ट दी जाती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।